हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के लिए या फिर केवीएस एनवीएस के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। और अभी 2 दिन पहले ही आप लोग की एग्ज़ाम गई है, तो एग्ज़ाम कैसी भी गई हो, अगर अच्छी नहीं गई है तो आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, राइट। तो अभी से ही एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और ये जो चैप्टर है वो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, और ये 5 मार्क्स आपको किसी भी हालत में लेना है, क्योंकि ये जो है आपको मतलब इतना इजी है ना कि आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्री के ही मार्क्स है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग ने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ लिया था कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो गोलाकार नहीं है, राइट, गोल में नहीं है। कैसी है भाई, वो दक्षिण में और उत्तर में थोड़ी सी चपटी है। ठीक है, और जो मध्य वाला भाग है वहाँ पर कैसी है, वो उभरी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने डायग्राम बनाया वैसे दिखती है। तो आपने संतरा देखा होगा ना, संतरा पे देखा होगा तो ऊपर से नीचे से चपटा होता है और बीच में से सब फुला हुआ होता है। ठीक है, तो आप अभी कल्पना कर सकते हैं कि जो हमारी धरती है वो कैसी दिखती होगी। ठीक है, और जो ग्लोब है ना वो क्या है, हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा मिनिएचर रूप है, एक छोटा सा रूप है। मतलब जैसा हमारा पृथ्वी दिखती होगी वैसा ही डिट्टो डिट्टो हमारा सेम टू सेम ग्लोब भी दिखता है। ठीक है, तो ग्लोब क्या है, एक लघु रूप है, एक छोटा सा रूप है, मिनिएचर है, मिनिएचर फॉर्म है किसका, पृथ्वी का। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ग्लोब जो होते हैं ना वो अलग अलग आकार के हो सकते हैं और प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है, जो बड़े ग्लोब होते हैं उसको हम लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेकर जा सकते हैं। ओके, बट जो पॉकेट में रखने वाले ग्लोब होते हैं, गुब्बारे जैसे जो होते हैं, उसको हम लेकर जा सकते हैं। ओके, ग्लोब जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते, देखा होगा आपने। जो गोल ग्लोब होते हैं वो गोल 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 उसको हम लोग घुमा सकते हैं, राइट। तो उसको हम लोग घुमाया जा सकता है। और जैसे आपने देखा होगा कि जो कुम्हार का पहिया होता है ना, ठीक है, जो घुमाता रहता है गोल 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 गोल, जो लट्टू होता है वो भी घूमता रहता है गोल गोल, वैसे ही जो ग्लोब है वो भी गोल गोल घूमता रहता है। और ग्लोब की मदद से हमें किस चीज़ों का पता चलता है, तो एक्चुअल ग्लोब पर जितने भी देश हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, महासागर है, उनका हमें सही आकार का पता चलता है किसके थ्रू, ग्लोब के थ्रू। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ये आपका 1 मार्क्स का यहाँ पे हो गया है। ये क्वेश्चन ये था कि ग्लोब के लिए कौन सी बातें सही नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि आजकल सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कि कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। तो ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ था और उसमें से आपको जो कथन सही नहीं है वो ढूंढना था। ठीक है, तो आप सही नहीं है कब ढूंढ पाएंगे, जब आपको पता होगा कि सही क्या क्या है। ठीक है, तो ग्लोब जो होता है वो बड़ा होता है, इसलिए उसको हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं लेके जा सकते हैं। ठीक है, जो ग्लोब होता है वो स्थिर नहीं होता है, वो घूमता रहता है। और उसमें किस चीज़ों का पता चलता है, तो हमें देश के बारे में पता चलता है। जो कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट के बारे में पता चलता है, और जो ओशन है उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के समान जो है ना किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब पृथ्वी की बात करें हम लोग, तो पृथ्वी पे गोल हमारा पृथ्वी है। ठीक है, तो उस पर क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस का डायरेक्ट हम लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि वो कहाँ पर है। ठीक है, तो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं कि भाई कौन सा प्लेस कहाँ पर है। फॉर एग्जांपल मुंबई जो है तो वो अर्थ पे कहाँ आता है, या ग्लोब पे मुंबई कहाँ आता है, या दिल्ली कहाँ आता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो हमारा ग्लोब है ना उसमें एक सुई लगाई होती है। ठीक है, और जो हमारा अर्थ है ना वो कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये झुका है 23.5 डिग्री। ओके, और वहाँ से एक क्या गया है 23.5 डिग्री, जो निडल है
उसको क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में आपको दिखती है, उसे क्या कहा जाता है, अक्ष कहा जाता है। ठीक है, आपने ग्लोब देखा ही होगा ना, आपके पिक्चर में भी ग्लोब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ से, ये क्या होता है, अक्ष कहा जाता है इसको। और ये जो होते हैं दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है। ठीक है, 2 पॉइंट से ये गुजरती है। कौन से, एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, 2 ध्रुव से निकलते हैं, एक होगा आपका नॉर्थ पोल, एक होगा आपका साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये गुजरती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि जो अक्ष है ना, मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। तो ये एक्सिस है ना, कहाँ से होकर गुजरती है, तो नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल से होकर गुजरती है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए थर्ड देखते हैं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो जो हमारा अर्थ है ना, उसको हम पश्चिम से, जो ग्लोब है उसको हम पश्चिम से पूर्व की तरफ घुमाते हैं। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो पृथ्वी है वो कैसे घूमती है, तो पृथ्वी भी कैसे घूमती है, हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तभी हमारे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या होता है, सवेरा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो पृथ्वी है ना, उसमें वास्तव में कोई भी सुई नहीं होती है। अभी जो हमने सुई के बारे में पढ़ा कि जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल से होकर गुजरती है ना, ये जो सुई है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं या फिर एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो है ना, वो पृथ्वी पर नहीं है, सिर्फ ग्लोब पर उसको दर्शाया गया है ताकि इसे हम अच्छे से समझ सके। तो ये जो एक रेखा है वो एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, ये कैसी रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है, याद रखना आप। अब दूसरे एक और अन्य काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, क्या आपको पता है, समझ लो ये हमारा ग्लोब हो गया, ये हो गया हमारा अक्ष या फिर एक्सिस। ठीक है, अब एक और हमारे क्या है, काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जो अर्थ को 2 भागों में बांटता है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है ऐसे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको विषुववृत्त कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया था कि कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो आएगा आपका इक्वेटर, इंग्लिश में कहा जाता है इक्वेटर, हिंदी में कहा जाता है विषुवत। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इक्वेटर है, जो हमेशा उसको 0 डिग्री में मेज़र किया जाता है। कितना डिग्री में मेज़र करते हैं, 0 डिग्री में इसे मेज़र किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेटर हो जाएगा 0 डिग्री। पृथ्वी के उत्तर में जो स्थित वाला भाग रहेगा ना, सो मतलब ये बांट दिया हमने। अब ये जो उत्तर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्योंकि ये जो गोल है ना, वो 2 पार्ट में बट गया है। तो ऊपर वाले को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में जो आधा हिस्सा है इसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और ये जो दोनों जो होते हैं ना, बराबर के आधे भाग के होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, तो 50, ये आधा एकदम बीच में से कटा होता है, 50% ऊपर 50% नीचे, एकदम इक्वली ये डिवाइड करता है हमारे अर्थ को। ठीक है, इस प्रकार जो विषुवत वृत्त है, मतलब कि जो इक्वेटर है ना, वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ठीक है, ये भी जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, याद रखिएगा, इमेजिनरी लाइन है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, तो इक्वेटर के थ्रू भी हम लोग, इक्वेटर जो है वो भी एक पर्टिकुलर प्लेस को जानने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जो विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल, ये जो हमारा इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर से जितने भी लाइन ऊपर गई होगी ना, वो जो उनका गैप है वो एकदम सेम होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखाएं कहा जाता है, क्योंकि उनके बीच का जो गैप होता है 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री होता है। ओके, और वो एकदम समांतर रेखाएं होती है, उसे क्या कहा जाता है, समांतर रेखाएं
कहा जाता है। और उसे किस में मापते हैं? अंश में मापते हैं, मतलब कि डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, किस में मापते हैं? डिग्री में। फॉर एग्जांपल जो इक्वेटर है वो कितने डिग्री में है? 0 डिग्री में। ओके, तो 0 डिग्री में उसको मापा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो विषुवत वृत्त जो है ना वो 0 अक्षांश को दर्शाता है। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेटर जो लाइन है ना वो कितना डिग्री होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। ठीक है, तो यहाँ से जो नॉर्थ पोल की जो दूरी है या फिर साउथ पोल की दूरी है ना वो हमारे पूरे अर्थ का कितना है? 1/4 है। ठीक है, तो हमारा जो अर्थ है मतलब एक चक्कर लगा रहा है, मतलब कितना डिग्री घूमता है? ये 360 डिग्री घूम जाता है। राइट, तो 360 डिग्री को आपको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा? 90। ठीक है, तो जो नॉर्थ उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, वो भी 90 अंश को दर्शाता है, और जो दक्षिणी ध्रुव है वो भी कितने अंश को दर्शाएगा? 90 अंश को ही दर्शाएगा। मतलब कि इक्वेटर हो जाएगा आपका 0, नॉर्थ पोल हो जाएगा आपका 90 डिग्री, और साउथ पोल भी हो जाएगा आपका 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो पूरा एक चक्कर लगाता है ना, तो कितना डिग्री का लगाता है? 360 डिग्री का लगाता है। राइट, ठीक है, और पोल से लेकर इक्वेटर से लेकर जो नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये कितना हिस्सा है इसका? पूरे अर्थ का 1/4 हिस्सा है। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो 1/4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो नॉर्थ पोल है वो भी 90 डिग्री का होता है, जो साउथ पोल होता है वो भी 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो इसीलिए क्योंकि जो हमारा अर्थ है वो 2 पार्ट में डिवाइड है ना, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो इसीलिए क्या होता है कि नॉर्थ और साउथ को भी हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि लैटिट्यूड जो है, जो अक्षांश है वो तो सेम रहेंगे। ठीक है, बट हो सकता है कि वो नॉर्थ में रहे या तो फिर साउथ में रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सामान्यतः इसे उत्तर या दक्षिण अक्षांश से व्यक्त किया जाता है। अगर सिर्फ उत्तर लिखा रहेगा तो ऊ के लिए उत्तर और दक्षिण के लिए द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है और जो ब्राज़ील में, ठीक है, अब ब्राज़ील कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में, तो बेलो हॉरिजोंट दोनों एक ही अक्षांश पे आते हैं। कितने पे आते हैं ये लोग? 20 अंश पर आते हैं। कितने पे आएंगे लोग? 20 डिग्री पे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, 20 डिग्री यहाँ पर है, 20 डिग्री पे दोनों आते हैं। ठीक है, हमारा इंडिया का, महाराष्ट्र का चंद्रपुर भी और अमेरिका का ब्राज़ील भी सेम डिग्री पे ही आते हैं। ठीक है, 20 डिग्री पे। पर लेकिन चंद्रपुर जो है ना वो विषुवत वृत्त के 20 अक्ष उत्तर में है, जबकि बेलो हॉरिजॉन्टल विषुवत वृत्त जो है ना वो 20 अक्ष दक्षिण में स्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो चंद्रपुर है वो 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है, जबकि बेलो जो है वो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। समझ में आया आपको? मतलब कि दोनों जो है वो 20 डिग्री पे ही है। ठीक है, बट एक जो है वो नॉर्थ पे है और एक जो है साउथ साइड में है। ठीक है, तो डिग्री जो है वो सेम हो सकते हैं, बट जो दिशा है वो अलग अलग हो जाएंगी। इसलिए डिग्री जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि कितने इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, अक्षांश कितने हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 5 होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में ही बता दूंगी मैं आप लोगों को और हिंदी में भी बताऊंगी। तो जो विषुवत वृत्त है वो 0 डिग्री 1 हो गया, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री 2 हो गया, दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री 3 हो गया। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश और भी होते हैं। कौन से होते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बाद आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। राइट, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए आपके? 4, और ऊपर कितने हो गए? 3, टोटल कितने हो जाएंगे? 7। ओके,
तो ये जो है वो आपको याद रखना है कि टोटल कितने समांतर रेखाएं हैं। ओके, चलिए देखते हैं कितने। तो पहले हो जाएगा आपका ये इक्वेटर, जिसको बोलते हैं हम लोग विषुवत वृत्त। ऊपर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। नीचे हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। ऊपर हो जाएगा आर्कटिक सर्कल, ठीक है, जिसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, या फिर विषुवत रेखा का उत्तर ध्रुव वृत्त। और नीचे जो होगा एंटार्क्टिक सर्कल को बोलेंगे हम लोग दक्षिण ध्रुव वृत्त। ठीक है, ये आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया था कर्क रेखा का डिग्री कितना है। ठीक है, कर्क रेखा का डिग्री कितना आएगा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ आएगा क्योंकि ये नॉर्थ में है। नेक्स्ट, मकर रेखा का डिग्री पूछ सकते हैं आपसे, तो 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, क्योंकि ये साउथ में स्थित है। डिग्री सेम है ना, पहले हमने पढ़ा था डिग्री सेम हो सकती है, इसलिए हम लोगों को हमको नॉर्थ एंड साउथ से पहचानना होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आएगा। इसके बाद है आपका आर्कटिक सर्कल, मतलब कि उत्तर ध्रुव वृत्त। तो इसका जो डिग्री है वो है 66.5 डिग्री नॉर्थ। ओके, और जो नेक्स्ट है वो एंटार्क्टिक सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव वृत्त। इसका जो हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ, क्योंकि साउथ में। तो डिग्री सेम है बट जो इसके दिशाएं हैं वो अलग अलग है, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। तो लास्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि इसका डिग्री क्या है, तो इस बार शायद से मकर रेखा का आ सकता है, या फिर उत्तरी ध्रुव वृत्त का आ सकता है, या फिर दक्षिण ध्रुव वृत्त का आ सकता है। तो उस क्वेश्चन से आपको याद करना है। ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर आज के लिए इतना ही कर दिया जाए। ये चैप्टर बड़ा है तो उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ये जो विषुवत रेखाएं हैं ना, विषुवत रेखाएं और अक्षांश के बारे में हम लोग आज पढ़ लेते हैं, फिर जो लॉन्गिट्यूड है उसके बारे में कल पढ़ लेंगे। ठीक है, पृथ्वी के ताप कटिबंध। देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध का बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ मतलब अर्थ पे कौन से हीट जोन्स वाले एरियाज़ हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपका उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। ओके, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है टॉरिड जोन। ओके, जो टॉरिड जोन होता है वहाँ पे सन की लाइट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये जो एरिया होता है कौन सा होता है, ये तो आपका हो गया क्या विषुवत रेखा मतलब कि इक्वेटर, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा, और नीचे हो जाएगा आपका मकर रेखा। तो ये जो बीच वाला एरिया है ना उसी को क्या बोलते हैं हम लोग टॉरिड जोन। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है, तो इसमें इस वाले एरिया में जो सूरज होता है ना वो हमेशा उनके सर के ऊपर ही होता है, मतलब बीचों बीच होता है साल में एक बार। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा उसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया हमारा विषुवत रेखा, ये होगा मकर कर्क रेखा, नीचे वाला हो जाएगा मकर रेखा। अब यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट ना इस एरिया में आती है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आती है, बाकी सब में स्लैंटिंग जाएगी। तो इस एरिया में साल में एक बार सन जो होता है एकदम बीचों बीच होता है, एकदम सेंटर में लाइट आती है उसकी, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होता है और उसे क्या कहा जाता है उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, बीच में एकदम सीधा स्ट्रेट इसकी लाइट जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें जो होती है तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है। ठीक है, अब ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा कर्क रेखा, ये हमारा मकर रेखा हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा आर्कटिक सर्कल, ये हो गया हमारा एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, अब ये वाले जो एरियाज़ है ना, ये वाले एरियाज़ में क्या होता है कि
ये कौन सा एरिया है? मकर रेखा से लेकर विषुवत रेखा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये हो जाएगा कर्क रेखा से लेकर विषुवत रेखा उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया होता है वहाँ पे सन की लाइट एकदम सीधा सीधा नहीं पहुँचती है, जबकि स्लैंटिंग में पहुँचती है, मतलब कि तिरछी पहुँचती है, जिसके वजह से यहाँ का जो मतलब कि जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होगा? मध्यम रहता है। जो तापमान रहता है वो कैसा रहेगा? मध्यम रहेगा। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है मॉडरेट, ठीक है। क्या कहा जाता है? मॉडरेट कहा जाता है। अब लास्ट आपका बचा शीत कटिबंध, ठीक है। शीत कटिबंध क्या होता है? तो ये जो होता है एरिया एकदम उत्तरी गोलार्ध के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो एरिया कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? उत्तरी ध्रुव में उत्तर ध्रुव वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव, तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेकर दक्षिण ध्रुव, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बड़ा सा पहले बना दूँ आपका अर्थ। ये हो गया आपका विषुवत रेखा, ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा, ये हो जाएगा मकर रेखा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर ध्रुव वृत्त, ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर ध्रुव वृत्त, ये वाला एरिया। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? दक्षिण ध्रुव वृत्त, ठीक है। अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इसके बारे में, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ना, तो ये तो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तरी ध्रुव से लेकर, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से लेकर उत्तर ध्रुव वृत्त तक, ये वाला, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, ठीक है। तो ये जो दोनों एरियाज़ है ना, इसको ही क्या कहा जाता है? शीत कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि ऐसे एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि यहाँ सूर्य जो होता है ना वो क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता। जो सन है ना, समझ लीजिए सन हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ तक इसकी लाइट नहीं पहुँच पाती है। समझ में आ रहा है आपको? इतना दूर सन की लाइट नहीं पहुँच पाती है, जिसके वजह से यहाँ पर हमेशा ठंड ही होती है। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो वीडियो को पसंद कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ ली, अप्रॉक्सीमेटली 3 चीज़ें तो पढ़ चुकी हैं, और इसमें एग्ज़ाम में आता भी है। देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये उष्णकटिबंध वाला जो है ना, ये पूरा इक्वेटर वाला ये जो एरिया है, तो ये जो है 0 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? विषुवत वृत्त, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ तापमान रहता है यहाँ पे? तो यहाँ पे उष्णकटिबंध तापमान होता है, ठीक है। इसके बाद विषुवत रेखा से लेकर अगर हम बात करें कर्क रेखा तक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। फिर मकर रेखा से लेकर दक्षिणी ध्रुव वृत्त तक यहाँ आपको मिलेगा दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद उत्तरी शीत कटिबंध मिलेगा कहाँ से? ठीक है, मतलब उत्तरी ध्रुव से लेकर उत्तर ध्रुव वृत्त तक, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर शीत कटिबंध। और ये वाला जो एरिया है ये आपका हो जाएगा दक्षिण शीत कटिबंध। तो ये कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है? दक्षिण ध्रुव वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपको याद करना पड़ेगा। इसका डिग्री भी बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है। नेक्स्ट टाइम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का आया था, इस बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का भी आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, तो अच्छे से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें आई एम पॉसिबल क्लास में। वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को, वीडियो को भी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके।